भाई, अपना परिवार में बड़ा आदमी आज कांग्रेस के जातीय अध्यक्ष बना। इनके नेतृत्व में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतना, वो जीत भी ऐसे रहना जिंदगी भर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को याद रहना है। क्योंकि ये कर्नाटका उनके बेटे को, ये धरती पुत्र को ये अच्छा मदद दिए। हम लोग सब उनके साथ में खड़े रहना का जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को एक बार मौका दिए तो 9 बार असेंबली में जीत कर आए, उसके बाद 2 बार लोकसभा में जीते, उन्होंने एमएलए बना, स्टेट में मंत्री बना, एमपी बना, केंद्र में मंत्री बना। 50 साल पूरी करने का वक्त आए तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जानबूझकर इनके ऊपर निशाना लगा के ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हर एजेंसी को इस्तेमाल करके खड़गे साहब को हराए। मगर कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी खड़गे साहब का हाथ नहीं छोड़े, उनको राज्यसभा में बिठा के नरेंद्र मोदी, अमित शाह को सबक सिखाए। वहीं भी खत्म नहीं हुआ, कांग्रेस के एआईसीसी अध्यक्ष भी बनाए खड़गे जी को। जब कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी खड़गे जी को इतना सम्मान सरकार बनाए, को जब कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी खड़गे जी को इतना पहले सरकार बनाए, दूसरे कदम कर्नाटक में इधर भी सरकार बनेगा 150 सीटों में। और आपके परिवार का, आपके भाई रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में तीसरे कदम तेलंगाना में खड़गे साहब कदम रखेगा, तीसरी सरकार भी तेलंगाना में बनेगा। खड़गे जी के नेतृत्व में तेलंगाना हम जीतेंगे, हासिल करेंगे। कोई भी उमनाबाद से कोई भाई हैदराबाद आया, हम रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको जब भी तकलीफ आया, राजशेखर पाटिल के साथ साथ हम भी आपके साथ जोड़ेंगे। आपके तरक्की के लिए हम काम करने का आप लोगों को वादा करते हुए यहीं मेरा भाषण खत्म करता हूं। जय कांग्रेस। भाई आवाज इतना आना, दिल्ली में मोदी को भी सुने आना। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। ఉమ్నాబాద్ శాసనసభ సాధారణ ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి రాజశేఖర్ పాటిల్ను గెలిపించడానికి, ఆశీర్వదించడానికి ఏఐసీసీ అధ్యక్షులు, మనందరి అభిమాన నాయకుడు, రాజ్యసభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు ఇక్కడికి విచ్చేసి ఈ ఉమ్నాబాద్ శాసనసభ నియోజకవర్గ గడ్డ మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరేయడానికి వారు విచ్చేసినందుకు అఖండమైన స్వాగతం పలికిన మీకందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. మిత్రులారా, మీ అభిమాన నాయకుడు రాజశేఖర్ పాటిల్ 4 సార్లు శాసనసభ్యుడిగా కర్ణాటకలో పోయినసారి అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించి మీ అభిమానం చురగొని ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి అహర్నిశలు పాటుపడుతున్నాడు. వారే కాదు, వారి తండ్రి గారు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారికి అత్యంత సన్నిహితులు. వారిని గెలిపించడానికి
మేమందరం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. मित्रों, भाई बहनों, आज इस मंच पे एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, एआईसीसी सेक्रेटरी श्रीधर बाबू जी और जाने माने नेतागण और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सब लोग आज राजशेखर पाटिल को जिताने के लिए इतना अच्छा, इतना बड़ा जलसा यहां पर रख के कांग्रेस पार्टी का जीत तय हो गए उमनाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं ये बात यकीन से कहना चाहता हूं, इस मैदान पे जितने लोग हैं इससे डबल आते वक्त सड़क पे हम लोग देखे। ये पूरा जलसा देखने के बाद, आप लोगों से मिलने के बाद यहां उमनाबाद में इस चुनाव आसानी से हम जीतेंगे। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस चुनाव हार जीत की नहीं, इस चुनाव हिम्मतदार गद्दार के बीच में इस चुनाव हो रहा है। क्योंकि राजशेखर पाटिल परिवार ने जिसको बड़ा किया, जिसको राजनीति सिखाया, वो ये आदमी धोखा देकर दुश्मन के साथ जमा होकर यहां पर चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए मेरा भाई बहनों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, मैं इस बार हिम्मतदार को जिताओ और गद्दार को डिपॉजिट जब्त किए तो ही जब गद्दारों को सबक किया जैसा हो जाएगा उमनाबाद में। और दूसरी बात, ये कर्नाटक में 4-5 दिन से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी दिल्ली से आकर गली गली घूम रहा है। ये लोग ये गुजारिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार को दोबारा जिताओ। मैं ये पूछना चाहता हूं अमित भाई से, अगर दोबारा जिताए तो अभी 40% आप कमीशन ले रहे, दोबारा अगर जिताए तो 50% कमीशन लेने वाले, मगर गरीब लोगों को कुछ करने वाले नहीं है। इसीलिए ये 40% कमीशन लेने वाले सरकार को दफन करने के लिए हर कर्नाटक के भाई बहनों तैयार हो जाना है। और दूसरी बात, जब गुजरात में असेंबली चुनाव आया था तब नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ये कहा, हम गुजरात के बेटे, गुजरात धरती के बेटे, इसीलिए गुजरात में वोट मांगने का उनका हक है, इसीलिए वो प्रधानमंत्री बना। पूरा गुजरात इकट्ठा होकर उनके साथ में खड़े रहने के लिए वो बोल रहा था। आज मैं कर्नाटक भाई बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैदराबाद कर्नाटक के इस धरती के पुत्र है, हम भी कोई अलग नहीं है। आप और हम साथ में थे। हैदराबाद कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना एक ही राज्य है, 2 विभाग हुआ। इसीलिए मैं आज इस मंच से ये कहना चाहता हूं, अपना भाई, अपना परिवार में बड़ा आदमी आज कांग्रेस के जातीय अध्यक्ष बना। इनके नेतृत्व में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतना, वो जीत भी ऐसे रहना जिंदगी भर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को याद रहना है। क्योंकि ये कर्नाटक उनके बेटे को, ये धरती पुत्र को ये अच्छा मदद दिए, हम लोग सब उनके साथ में खड़े रहना का जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को एक बार मौका दिए तो 9 बार असेंबली में जीत कर आए, उसके बाद 2 बार लोकसभा में जीते, उन्होंने एमएलए बना, स्टेट में मंत्री बना, एमपी बना, केंद्र में मंत्री बना। 50 साल पूरी करने का वक्त आए तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जानबूझकर इनके ऊपर निशाना लगा के ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हर एजेंसी को इस्तेमाल करके खड़गे साहब को हराए। मगर कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी खड़गे साहब का हाथ नहीं छोड़े, उनको राज्यसभा में बिठा के नरेंद्र मोदी, अमित शाह को सबक सिखाए। वहीं भी खत्म नहीं हुआ, कांग्रेस के एआईसीसी अध्यक्ष भी बनाए खड़गे जी को। जब कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी
खड़गे जी को कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी खड़गे जी को इतना पहले सरकार बनाए, दूसरे कदम कर्नाटक में इधर भी सरकार बनेगा 150 सीटों में। और आपके परिवार का, आपके भाई रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में तीसरे कदम तेलंगाना में खड़गे साहब कदम रखेगा, तीसरी सरकार भी तेलंगाना में बनेगा। खड़गे जी के नेतृत्व में तेलंगाना हम जीतेंगे, हासिल करेंगे। कोई भी उमनाबाद से कोई भाई हैदराबाद आया, हम रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको जब भी तकलीफ आया, राजशेखर पाटिल के साथ साथ हम भी आपके साथ जोड़ेंगे। आपके तरक्की के लिए हम काम करने का आप लोगों को वादा करते हुए यहीं मेरा भाषण खत्म करता हूं। जय कांग्रेस। भाई आवाज इतना आना, दिल्ली में मोदी को भी सुने आना। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। ఉమ్నాబాద్ శాసనసభ సాధారణ ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి రాజశేఖర్ పాటిల్ను గెలిపించడానికి, ఆశీర్వదించడానికి ఏఐసీసీ అధ్యక్షులు, మనందరి అభిమాన నాయకుడు, రాజ్యసభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు ఇక్కడికి విచ్చేసి ఈ ఉమ్నాబాద్ శాసనసభ నియోజకవర్గ గడ్డ మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరేయడానికి వారు విచ్చేసినందుకు అఖండమైన స్వాగతం పలికిన మీకు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. మిత్రులారా, మీ అభిమాన నాయకుడు రాజశేఖర్ పాటిల్ 4 సార్లు శాసనసభ్యుడిగా కళ్యాణ కర్ణాటకలో పోయినసారి అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించి మీ అభిమానం చురగొని ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి అహర్నిశలు పాటుపడుతున్నాడు. వారే కాదు, వారి తండ్రి గారు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారికి అత్యంత సన్నిహితులు. వారిని గెలిపించడానికి మేమందరం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. मित्रों, भाई बहनों, आज इस मंच पे एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, एआईसीसी सेक्रेटरी श्रीधर बाबू जी और जाने माने नेतागण और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सब लोग आज राजशेखर पाटिल को जिताने के लिए इतना अच्छा, इतना बड़ा जलसा यहां पर रख के ఉమ్నాబాద్ శాసనసభ సాధారణ ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి రాజశేఖర్ పాటిల్ను గెలిపించడానికి, ఆశీర్వదించడానికి ఏఐసీసీ అధ్యక్షులు, మనందరి అభిమాన నాయకుడు, రాజ్యసభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు ఇక్కడికి విచ్చేసి ఈ ఉమ్నాబాద్ శాసనసభ నియోజకవర్గ గడ్డ మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరేయడానికి వారు విచ్చేసినందుకు అఖండమైన స్వాగతం పలికిన మీకు అందరికీ కూడా
మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు మిత్రులారా. మీ అభిమాన నాయకుడు రాజశేఖర్ పాటిల్ 4 సార్లు శాసనసభ్యుడిగా కర్ణాటకలో పోయినసారి అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించి మీ అభిమానం చురగొని ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి అహర్నిశలు పాటుపడుతున్నాడు. వారే కాదు, వారి తండ్రి గారు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారికి అత్యంత సన్నిహితులు. వారిని గెలిపించడానికి మేమందరం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. मित्रों, भाई बहनों, आज इस मंच पे एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, एआईसीसी सेक्रेटरी श्रीधर बाबू जी और जाने माने नेतागण और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सब लोग आज राजशेखर पाटिल को जिताने के लिए इतना अच्छा, इतना बड़ा जलसा यहां पर रख के कांग्रेस पार्टी का जीत तय हो गए उमनाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं ये बात यकीन से कहना चाहता हूं, इस मैदान पे जितने लोग हैं इससे डबल आते वक्त सड़क पे हम लोग देखे। ये पूरा जलसा देखने के बाद, आप लोगों से मिलने के बाद यहां उमनाबाद में इस चुनाव आसानी से हम जीतेंगे। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस चुनाव हार जीत की नहीं, इस चुनाव हिम्मतदार गद्दार के बीच में इस चुनाव हो रहा है। क्योंकि राजशेखर पाटिल परिवार ने जिसको बड़ा किया, जिसको राजनीति सिखाया, वो ये आदमी धोखा देकर दुश्मन के साथ जमा होकर यहां पर चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए मेरा भाई बहनों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, मैं इस बार हिम्मतदार को जिताओ और गद्दार को डिपॉजिट जब्त किए तो ही जब गद्दारों को सबक किया जैसा हो जाएगा उमनाबाद में। और दूसरी बात, ये कर्नाटक में 4-5 दिन से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी दिल्ली से आकर गली गली घूम रहा है। ये लोग ये गुजारिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार को दोबारा जिताओ। मैं ये पूछना चाहता हूं अमित भाई से, अगर दोबारा जीता है तो अभी 40% आप कमीशन ले रहे, दोबारा अगर जीता है तो 50% कमीशन लेने वाले, मगर गरीब लोगों को कुछ करने वाले नहीं है। इसीलिए ये 40% कमीशन लेने वाले सरकार को दफन करने के लिए हर कर्नाटक के भाई बहनों तैयार हो जाना है। और दूसरी बात, जब गुजरात में असेंबली चुनाव आया था तब नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ये कहा, हम गुजरात के बेटे, गुजरात धरती के बेटे, इसीलिए गुजरात में वोट मांगने का उनका हक है, इसीलिए वो प्रधानमंत्री बना। पूरा गुजरात इकट्ठा होकर उनके साथ में खड़े रहने के लिए वो बोल रहा था। आज मैं कर्नाटक भाई बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैदराबाद कर्नाटक के इस धरती के पुत्र है, हम भी कोई अलग नहीं है। आप और हम साथ में थे। हैदराबाद कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना एक ही राज्य है, 2 विभाग हुआ। इसीलिए मैं आज इस मंच से ये कहना चाहता हूं, अपना भाई, अपना परिवार में बड़ा आदमी आज कांग्रेस के जातीय अध्यक्ष बना। इनके नेतृत्व में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतना, वो जीत भी ऐसे रहना जिंदगी भर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को याद रहना है। क्योंकि ये कर्नाटक उनके बेटे को, ये धरती पुत्र को ये अच्छा मदद दिए, हम लोग सब उनके साथ में खड़े रहना का जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को एक बार मौका दिए तो 9 बार असेंबली में जीत कर आए, उसके बाद 2 बार लोकसभा में जीते, उन्होंने एमएलए बना, स्टेट में मंत्री बना, एमपी बना, केंद्र में मंत्री बना,
50 साल पूरी करने का वक्त आए तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जान पूछकर इनके ऊपर निशाना लगा के ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हर एजेंसी को इस्तेमाल करके खरगे साहब को हराए। मगर कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी खरगे साहब का हाथ नहीं छोड़े, उनको राज्यसभा में बिठा के नरेंद्र मोदी, अमित शाह को सबक सिखाए। वहीं भी खत्म नहीं हुआ, कांग्रेस के एआईसीसी अध्यक्ष भी बनाए खरगे जी को। जब कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी खरगे जी को इतना सम्मान, चलो కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి రాజశేఖర్ పాటిల్ను గెలిపించడానికి, ఆశీర్వదించడానికి ఏఐసిసి అధ్యక్షులు, మనందరి అభిమాన నాయకుడు, రాజ్యసభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు ఇక్కడికి విచ్చేసి ఈ ఉమ్నాబాద్ శాసనసభ నియోజకవర్గ గడ్డ మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరేయడానికి వారు విచ్చేసినందుకు అఖండమైన స్వాగతం పలికిన మీకు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. మిత్రులారా, మీ అభిమాన నాయకుడు రాజశేఖర్ పాటిల్ 4 సార్లు శాసనసభ్యుడిగా కర్ణాటకలో పోయినసారి అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించి మీ అభిమానం చురగొని ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి అహర్నిశలు పాటుపడుతున్నాడు. వారే కాదు, వారి తండ్రి గారు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారికి అత్యంత సన్నిహితులు. వారిని గెలిపించడానికి మేమందరం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. मित्रों, भाई बहनों, आज इस मंच पे एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी, एआईसीसी सेक्रेटरी श्रीधर बाबू जी और जाने माने नेतागण और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सब लोग आज राजशेखर पाटिल को जिताने के लिए इतना अच्छा, इतना बड़ा जलसा यहां पर रख के कांग्रेस पार्टी का जीत तय हो गए उमनाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं ये बात यकीन से कहना चाहता हूं, इस मैदान पे जितने लोग हैं इससे डबल आते वक्त सड़क पे हम लोग देखे। ये पूरा जलसा देखने के बाद, आप लोगों से मिलने के बाद यहां उमनाबाद में इस चुनाव आसानी से हम जीतेंगे। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस चुनाव हार जीत की नहीं, इस चुनाव हिम्मतदार गद्दार के बीच में इस चुनाव हो रहा है। क्योंकि राजशेखर पाटिल परिवार ने जिसको बड़ा किया, जिसको राजनीति सिखाया, वो ये आदमी धोखा देकर दुश्मन के साथ जमा होकर यहां पर चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए मेरा भाई बहनों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, मैं इस बार हिम्मतदार को जिताओ और गद्दार को डिपॉजिट जब्त किए तो ही, जब गद्दारों को सबक किया जैसा हो जाएगा उमनाबाद में। और दूसरी बात, ये कर्नाटक में 4-5 दिन से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी दिल्ली से आकर गली गली घूम रहा है। ये लोग ये गुजारिश कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार को दोबारा जिताओ। मैं ये पूछना चाहता हूं अमित भाई से, अगर दोबारा जिताए तो अभी 40% आप कमीशन ले रहे, दोबारा अगर जिताए तो 50% कमीशन लेने वाले, मगर गरीब लोगों को कुछ करने वाले नहीं है। इसीलिए ये 40% कमीशन लेने वाले सरकार को दफन करने के लिए हर कर्नाटक के भाई बहनों तैयार हो जाना है। और दूसरी बात, जब गुजरात में असेंबली चुनाव आया था, तब नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ये कहा, हम गुजरात के बेटे, गुजरात धरती के बेटे, इसीलिए गुजरात में वोट मांगने का उनका हक है,
इसीलिए वो प्रधानमंत्री बना। पूरा गुजरात इकट्ठा होकर उनके साथ में खड़े रहने के लिए वो बोल रहा था। आज मैं कर्नाटक भाई बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैदराबाद कर्नाटक के इस धरती के पुत्र है, हम भी कोई अलग नहीं है। आप और हम साथ में थे। हैदराबाद कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना एक ही राज्य है, 2 विभाग हुआ। इसीलिए मैं आज इस मंच से ये कहना चाहता हूं, अपना भाई, अपना परिवार में बड़ा आदमी आज कांग्रेस के जातीय अध्यक्ष बना। इनके नेतृत्व में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतना, वो जीत भी ऐसे रहना जिंदगी भर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को याद रहना है। क्योंकि ये कर्नाटक उनके बेटे को, ये धरती पुत्र को ये अच्छा मदद दिए। हम लोग सब उनके साथ में खड़े रहना का जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को एक बार मौका दिए तो 9 बार असेंबली में जीत कर आए, उसके बाद 2 बार लोकसभा में जीते। उन्होंने एमएलए बना, स्टेट में मंत्री बना, एमपी बना, केंद्र में मंत्री बना। 50 साल पूरी करने का वक्त आए तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जानबूझकर इनके ऊपर निशाना लगा के ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हर एजेंसी को इस्तेमाल करके खड़गे साहब को हराए। मगर कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी खड़गे साहब का हाथ नहीं छोड़े, उनको राज्यसभा में बिठा के नरेंद्र मोदी, अमित शाह को सबक सिखाए। वहीं भी खत्म नहीं हुआ, कांग्रेस के एआईसीसी अध्यक्ष भी बनाए खड़गे जी को। जब कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी खड़गे जी को इतना सम्मान, इधर भी सरकार बनेगा 150 सीटों में। और आपके परिवार का, आपके भाई रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में तीसरे कदम तेलंगाना में खड़गे साहब कदम रखेगा। तीसरी सरकार भी तेलंगाना में बनेगा। खड़गे जी के नेतृत्व में तेलंगाना हम जीतेंगे, हासिल करेंगे। कोई भी उमनाबाद से कोई भाई हैदराबाद आया, हम रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको जब भी तकलीफ आया, राजशेखर पाटिल के साथ साथ हम भी आपके साथ जोड़ेंगे। आपके तरक्की के लिए हम काम करने का आप लोग को वादा करते हुए यहीं मेरा भाषण खत्म करता हूं। जय कांग्रेस। भाई आवाज इतना आना, दिल्ली में मोदी को भी सुने आना। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। ఉమ్నాబాద్ శాసనసభ సాధారణ ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి రాజశేఖర్ పాటిల్ను గెలిపించడానికి, ఆశీర్వదించడానికి ఏఐసీసీ అధ్యక్షులు, మనందరి అభిమాన నాయకుడు, రాజ్యసభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు ఇక్కడికి విచ్చేసి ఈ ఉమ్నాబాద్ శాసనసభ నియోజకవర్గ గడ్డ మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరేయడానికి వారు విచ్చేసినందుకు అఖండమైన స్వాగతం పలికిన మీకందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. మిత్రులారా, మీ అభిమాన నాయకుడు రాజశేఖర్ పాటిల్ 4 సార్లు శాసనసభ్యుడిగా కళ్యాణ కర్ణాటకలో పోయినసారి అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించి మీ అభిమానం చురగొని ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి అహర్నిశలు పాటుపడుతున్నాడు. వారే కాదు, వారి తండ్రి గారు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారికి అత్యంత సన్నిహితులు. వారిని గెలిపించడానికి మేమందరం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. मित्रों, भाई बहनों, आज इस मंच पे एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, एआईसीसी सेक्रेटरी
श्रीधर बाबू जी और जाने माने नेतागण और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सब लोग आज राजशेखर पाटिल को जिताने के लिए इतना अच्छा इतना बड़ा जलसा यहाँ पर रख के कांग्रेस पार्टी का जीत तय हो गए उमनाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं ये बात यकीन से कहना चाहता हूं, इस मैदान पे जितने लोग हैं इससे डबल आते वक्त सड़क पे हम लोग देखे। ये पूरा जलसा देखने के बाद आप लोगों से मिलने के बाद यहाँ उमनाबाद में इस चुनाव आसानी से हम जीतेंगे। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस चुनाव हार जीत की नहीं, इस चुनाव हिम्मतदार गद्दार के बीच में इस चुनाव हो रहा है। क्योंकि राजशेखर पाटिल परिवार ने जिसको बड़ा किया, जिसको राजनीति सिखाया, वो ये आदमी धोखा देकर दुश्मन के साथ जमा होकर यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए मेरा भाई बहनों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, मैं इस बार हिम्मतदार को जिताओ और गद्दार को डिपॉजिट जब्त किए तो ही जब गद्दारों को सबक किया जैसा हो जाएगा उमनाबाद में। और दूसरी बात, ये कर्नाटक में 4-5 दिन से नरेंद्र मोदी अमित शाह जी दिल्ली से आकर गली गली घूम रहा है। ये लोग ये गुजारिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार को दोबारा जिताओ। मैं ये पूछना चाहता हूं अमित भाई से, अगर दोबारा जिताए तो अभी 40% आप कमीशन ले रहे, दोबारा अगर जिताए तो 50% कमीशन लेने वाले, मगर गरीब लोगों को कुछ करने वाले नहीं है। इसीलिए ये 40% कमीशन लेने वाले सरकार को दफन करने के लिए हर कर्नाटक के भाई बहनों तैयार हो जाना है। और दूसरी बात, जब गुजरात में असेंबली चुनाव आया था तब नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ये कहा, हम गुजरात के बेटे, गुजरात धरती के बेटे, इसीलिए गुजरात में वोट मांगने का उनका हक है, इसीलिए वो प्रधानमंत्री बना। पूरा गुजरात इकट्ठा होकर उनके साथ में खड़े रहने के लिए वो बोल रहा था। आज मैं कर्नाटक भाई बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैदराबाद कर्नाटक के इस धरती के पुत्र है, हम भी कोई अलग नहीं है, आप और हम साथ में थे। हैदराबाद कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना एक ही राज्य है, 2 विभाग हुआ। इसीलिए मैं आज इस मंच से ये कहना चाहता हूं, अपना भाई अपना परिवार में बड़ा आदमी आज कांग्रेस के जातीय अध्यक्ष बना, इनके नेतृत्व में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतना, वो जीत भी ऐसे रहना जिंदगी भर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को याद रहना है। क्योंकि ये कर्नाटक उनके बेटे को, ये धरती पुत्र को ये अच्छा मदद दिए, हम लोग सब उनके साथ में खड़े रहना का जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को एक बार मौका दिए तो 9 बार असेंबली में जीत कर आए, उसके बाद 2 बार लोकसभा में जीते, उन्होंने एमएलए बना, स्टेट में मंत्री बना, एमपी बना, केंद्र में मंत्री बना। 50 साल पूरी करने का वक्त आए तो नरेंद्र मोदी अमित शाह जानबूझकर इनके ऊपर निशाना लगा के ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हर एजेंसी को इस्तेमाल करके खड़गे साहब को हराए। मगर कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी खड़गे साहब का हाथ नहीं छोड़े, उनको राज्यसभा में बिठा के नरेंद्र मोदी अमित शाह को सबक सिखाए। वहीं भी खत्म नहीं हुआ, कांग्रेस के एआईसीसी अध्यक्ष भी बनाए खड़गे जी को। जब कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी खड़गे जी को इतना सम्मान, पहले सरकार बनाए, दूसरे कदम कर्नाटक में इधर भी सरकार बनेगा 150 सीटों में। और
आपके परिवार का, आपके भाई रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में तीसरे कदम तेलंगाना में खरगे साहब कदम रखेगा। तीसरी सरकार भी तेलंगाना में बनेगा। खरगे जी के नेतृत्व में तेलंगाना हम जीतेंगे, हासिल करेंगे। कोई भी उमनाबाद से कोई भाई हैदराबाद आया, हम रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको जब भी तकलीफ आया, राजशेखर पाटिल के साथ साथ हम भी आपके साथ जोड़ेंगे। आपके तरक्की के लिए हम काम करने का आप लोगों को वादा करते हुए यहीं मेरा भाषण खत्म करता हूं। जय कांग्रेस। भाई आवाज इतना आना, दिल्ली में मोदी को भी सुने आना। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। ఉమ్నాబాద్ శాసనసభ సాధారణ ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి రాజశేఖర్ పాటిల్ను గెలిపించడానికి ఆశీర్వదించడానికి ఏఐసిసి అధ్యక్షులు మనందరి అభిమాన నాయకుడు రాజ్యసభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు ఇక్కడికి విచ్చేసి ఈ ఉమ్నాబాద్ శాసనసభ నియోజకవర్గ గడ్డ మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరేయడానికి వారు విచ్చేసినందుకు అఖండమైన స్వాగతం పలికిన మీకు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. మిత్రులారా, మీ అభిమాన నాయకుడు రాజశేఖర్ పాటిల్ 4 సార్లు శాసనసభ్యుడిగా కర్ణాటకలో పోయినసారి అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించి మీ అభిమానం చురగొని ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి అహర్నిశలు పాటుపడుతున్నాడు. వారే కాదు, వారి తండ్రి గారు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారికి అత్యంత సన్నిహితులు. వారిని గెలిపించడానికి మేమందరం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. मित्रों, भाई बहनों, आज इस मंच पे एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी, एआईसीसी सेक्रेटरी श्रीधर बाबू जी और जाने माने नेतागण और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सब लोग आज राजशेखर पाटिल को जिताने के लिए इतना अच्छा, इतना बड़ा जलसा यहां पर रख के कांग्रेस पार्टी का जीत तय हो गए उमनाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं ये बात यकीन से कहना चाहता हूं, इस मैदान पे जितने लोग हैं इससे डबल आते वक्त सड़क पे हम लोग देखे। ये पूरा जलसा देखने के बाद, आप लोगों से मिलने के बाद यहां उमनाबाद में इस चुनाव आसानी से हम जीतेंगे। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस चुनाव हार जीत की नहीं, इस चुनाव हिम्मतदार गद्दार के बीच में इस चुनाव हो रहा है। क्योंकि राजशेखर पाटिल परिवार ने जिसको बड़ा किया, जिसको राजनीति सिखाया, वो ये आदमी धोखा देकर दुश्मन के साथ जमा होकर यहां पर चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए मेरा भाई बहनों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, मैं इस बार हिम्मतदार को जिताओ और गद्दार को डिपॉजिट जब्त किए तो ही जब गद्दारों को सबक किया जैसा हो जाएगा उमनाबाद में। और दूसरी बात, ये कर्नाटक में 4-5 दिन से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी दिल्ली से आकर गली गली घूम रहा है। ये लोग ये गुजारिश कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार को दोबारा जिताओ। मैं ये पूछना चाहता हूं अमित भाई से, अगर दोबारा जिताए तो अभी 40% आप कमीशन ले रहे, दोबारा अगर जिताए तो 50% कमीशन लेने वाले, मगर गरीब लोगों को कुछ करने वाले नहीं है। इसीलिए ये 40% कमीशन लेने वाले सरकार को दफन करने के लिए हर कर्नाटक के भाई बहनों तैयार हो जाना है। और दूसरी बात, जब गुजरात में
असेंबली चुनाव आया था, तब नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ये कहा, हम गुजरात के बेटे, गुजरात धरती के बेटे, इसीलिए गुजरात में वोट मांगने का उनका हक है, इसीलिए वो प्रधानमंत्री बना। पूरा गुजरात इकट्ठा होकर उनके साथ में खड़े रहने के लिए वो बोल रहा था। आज मैं कर्नाटक भाई बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैदराबाद कर्नाटक के इस धरती के पुत्र है, हम भी कोई अलग नहीं है। आप और हम साथ में थे। हैदराबाद कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना एक ही राज्य है, 2 विभाग हुआ। इसीलिए मैं आज इस मंच से ये कहना चाहता हूं, अपना भाई, अपना परिवार में बड़ा आदमी आज कांग्रेस के जातीय अध्यक्ष बना। इनके नेतृत्व में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतना, वो जीत भी ऐसे रहना जिंदगी भर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को याद रहना है। क्योंकि ये कर्नाटक उनके बेटे को, ये धरती पुत्र को ये अच्छा मदद दिए, हम लोग सब उनके साथ में खड़े रहना का जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को एक बार मौका दिए तो 9 बार असेंबली में जीत कर आए, उसके बाद 2 बार लोकसभा में जीते, उन्होंने एमएलए बना, स्टेट में मंत्री बना, एमपी बना, केंद्र में मंत्री बना। 50 साल पूरी करने का वक्त आए तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जानबूझकर इनके ऊपर निशाना लगा के ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हर एजेंसी को इस्तेमाल करके खड़गे साहब को हराए। मगर कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी खड़गे साहब का हाथ नहीं छोड़े, उनको राज्यसभा में बिठा के नरेंद्र मोदी, अमित शाह को सबक सिखाए। वहीं भी खत्म नहीं हुआ, कांग्रेस के एआईसीसी अध्यक्ष भी बनाए खड़गे जी को। जब कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी